नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवी कक्षा का छठा पाठ और उस पाठ का नाम है पेटुराम। ये हम सीखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हिंदी सुलभ भारती पांचवी कक्षा और इस पांचवी कक्षा का छठा पाठ हिंदी कविता। एक कविता हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। कविता का नाम है पेटुराम और उसके कवि हैं डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। देखो फिर से एक बार, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल इसके इस पाठ के कवि हैं, इस कविता की कवि है। देखो, और कविता का नाम है पेटुराम। देखो यहाँ पे जब हम किसी के घर जाते हैं, मेहमान बन के घर जाते हैं, तो लोग हमें खाना देते हैं, भोजन देते हैं। वैसे ही पेटुराम एक औरत के घर गया और घर जाने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद उस औरत ने क्या किया, पूरा खाना की तजवीज़ कर दी और उन्होंने बोला क्या, चलिए भोजन तैयार है। यहाँ पे देखो, यह औरत पेटुराम को बोलती है कि चलिए भोजन तैयार है, मैंने खुद अपने हाथों से बना हुआ है, चलो भोजन तैयार है। लेकिन पेटुराम खाना खाने के लिए मना कर रहा है। वो क्या बोलता है, आप भोजन कीजिए, आप भोजन कीजिए, मैं उसके आगे डॉट 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 है। देखो, और वो औरत क्या बोलती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? देखो, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटुराम क्या कहता है, आज मेरा उपवास है। देखो, पेटुराम भोजन करने के लिए मना क्यों कर रहा था, लेकिन उसका क्या था, आज उपवास था। इसलिए पेटुराम बोला कि नहीं, आप खुद खाना खा लीजिए, मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरा आज उपवास है। पेटुराम का क्या था, उपवास था। तो औरत बोलती, उपवास में कुछ तो लेते होंगे। देखो, उपवास के दिन कुछ तो फलहार वगैरह करते होंगे, कुछ तो लेते होंगे। मैं बाहर से लाती हूँ, नहीं तो खुद घर में बनाती हूँ। कुछ तो ले लो, उपवास के दिन कुछ तो ले लो, लेना ही पड़ेगा आपको। आप हमारे घर के मेहमान हैं, हम ऐसे भूखे आपको नहीं जाने देंगे, हम कुछ ना कुछ आपको जरूर लेना पड़ेगा। मैं बाहर से तो बाजार से तो लाती हूँ, नहीं तो मैं खुद घर में बनाती हूँ। ऐसे इस औरत ने पेटुराम से कहा। और ऐसा कहने पर पेटुराम औरत को क्या बोलता है, देखो, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। और औरत बोलती है, फिर संकोच कैसा, फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं? बोलो बोलो, आपको जो चाहिए वो बोलो, मैं लाके देती हूँ, नहीं तो खुद पे घर पे बनाती हूँ। बोलो, संकोच क्यों, कृपया बताइए। यह औरत क्या करती है कि कृपया बताइए, आप जल्दी बताइए, क्योंकि अभी खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आप संकोच मत कीजिए। आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए, उपवास के दिन आपको क्या लगता है। अगर कुछ फलाहार है, कुछ खिचड़ी बनाने हैं तो मैं बना के देती हूँ, नहीं तो मैं बाहर से लेती हूँ। बोलो आपको क्या चाहिए। तो पेटुराम बोलता है, अंगूर मिलते हैं। देखो, अंगूर मिलते हैं, आपके आसपास नजदीक मार्केट है और उसमें कोई अंगूर मिलते हैं। देखो यहाँ पे हमें अंगूर दिखाई दे रहे हैं। वो औरत क्या बोलती है, हाँ हाँ अंगूर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, मार्केट में अंगूर बहुत मिलते हैं। तो पेटुराम बोलता है, केवल आधा किलो मंगवा लो, ठीक है, आधा किलो क्या कर लो, अंगूर, आधा किलो अंगूर मंगवा लो, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। देखो, और अंगूर के साथ साथ आधा दर्जन केले। आपको मालूम है 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, और लेकिन यहाँ पे कितने मंगवाने को बोल रहा है पेटुराम, आधा दर्जन, मतलब 6 केले, 6 केले और उसके साथ 1 किलो सेब, सेब यानी सफरचंद। देखो, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। वो तो औरत बोलते, और कुछ चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप ऐसा भूखा नहीं रह सकते।
बताओ और कुछ चाहिए क्या? तो वो बोलता है 1 पाव मेवा। देखो यहाँ पे मेवा दिख रहा है, मेवा मतलब ड्राई फ्रूट। 1 पाव मेवा, क्योंकि 1 किलो का चौथा हिस्सा मतलब 1 पाव, 1 किलो का चौथा हिस्सा 250 ग्राम, उसे हम पाव किलो बोलते हैं। इसलिए पेट्रोल क्या बोलता है, 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई। ये जो मिठाई है वो मिठाई हमें 1.25 पाव मिठाई और 1 पाव मेवा लाओ। तो औरत बोलते हैं बस या कुछ और? बस इतना ही, क्या और कुछ मंगवाना है बताओ आप? तो पेट्रोल क्या कहता है, आधा लीटर दूध। देखो यहाँ पे आधा लीटर दूध और उसके साथ रबड़ी, बस इतना ही। रबड़ी मतलब दूध की मिठाई बनती है, उसके हम रबड़ी कहते हैं। आधा लीटर दूध और उसके साथ रबड़ी मंगवा दो, ऐसा पेट्रोल ने कहा। यहाँ पे हम दूध देख रहे हैं हमको, उसके साथ रबड़ी, दूध से बनाई हुई मिठाई। और वो औरत बोलती है ठीक है, और कोई आज्ञा? मतलब आप संकोच मत कीजिए, आपको जो चाहिए हम मंगवाते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आप बिना संकोच बताइए और कुछ चाहिए क्या? तो पेट्रोल क्या बोलता है, नहीं आज मेरा उपवास है। देखो पेट्रोल क्या बोलता है, उपवास है और व्रत के दिन मैं अधिक खाना नहीं खाता, मैं अधिक नहीं खाता। देखो व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। इतना सारा खाने के बाद भी, इतना सारा मंगवाने के बाद भी वो क्या बोलता है, व्रत के दिन, व्रत मतलब व्रत उपवास के दिन मैं अधिक नहीं खाता। यह हमें यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हमें पंडित डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल उन्होंने लिखी है। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हम देखते हैं। देखो यहाँ पे शब्द और अर्थ। भोजन का मतलब है खाना। उपवास फास्टिंग यानी रोजा। संकोच झिझक। आधा दर्जन मतलब 6 केले। व्रत यानी उपवास। अधिक मतलब ज्यादा। आज्ञा हुक्म। और पेटू बहुत खाने वाला। उसके बाद हम विरोधार्थी शब्द देखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा, उसका विरोधार्थी शब्द बहुत। संकोच निसंकोच। आधा पूरा। कुछ ज्यादा। ठीक खराब। आज्ञा अवज्ञा। आज और कल। उसके साथ हम कुछ सवाल जवाब देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न पढ़ा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आपकी माताजी उपवास के दिन क्या खाती है? आपकी माताजी उपवास के दिन क्या खाती है? माताजी, उत्तर देखो, माताजी फल, साबुदाना, राजगिरा की चिक्की आदि चीजें खाती है। दूसरा सवाल, क्या आप ईश्वर की वंदना करते हैं? अगर करते हो तो कैसे? हाँ मतलब, हाँ का मतलब हम ईश्वर की वंदना करते हैं। सुबह सुबह नहाकर हम हाथ जोड़कर ईश्वर की वंदना करते हैं। अगरबत्ती और दिया जलाते हैं। प्रसाद भी बांटते हैं। तीसरा सवाल, व्रत के दिन क्या नहीं खाते? और जवाब है, व्रत के दिन अनाज, रोटी, दाल, चावल वगैरह नहीं खाते। सवाल दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, आज किसका उपवास है? और उसका जवाब है, आज पेटूराम का उपवास है। दूसरा सवाल, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? जवाब है, पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। पेटूराम ने कितना मेवा मंगवाया? पेटूराम ने 1 पाव मेवा मंगवाया। मेवा मतलब हमने जो देखा अभी
वो जो पिक्चर देखा था वहां पे, ड्राई फ्रूट का। हाँ, पेट्रोराम ने 1 किलो क्या मंगवाया? जवाब है पेट्रोराम ने 1 किलो सेब मंगवाया। पेट्रोराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? पेट्रोराम ने अंगूर के साथ साथ केले, सेब ये सभी फल मंगवाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। देखो, पेट्रोराम ने कितने केले मंगवाए? पेट्रोराम ने आधा दर्जन, मतलब 6 केले मंगवाए। पेट्रोराम ने आधा लीटर क्या मंगवाया? पेट्रोराम ने आधा लीटर दूध मंगवाया था। उपवास के दिन थोड़ा बहुत कौन खा लेता है? जवाब है पेट्रोराम। और चौथा, पेट्रोराम कौन से दिन अधिक नहीं खाता? व्रत के दिन। व्रत यानी उपवास, उपवास के दिन वो ज्यादा नहीं खाता। पेट्रोराम ने आधा लीटर दूध के साथ क्या मंगवाया? रबड़ी। जवाब है रबड़ी। पेट्रोराम ने दूध के साथ साथ रबड़ी भी मंगवाई। चौथा सवाल देखो, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत, ये जो निशान देख रहा है का निशान लगाइए। पहला सवाल है, पेट्रोराम का उपवास था इसलिए भोजन नहीं किया। उत्तर है सही। पेट्रोराम का उपवास था इसलिए उसने भोजन नहीं किया। दूसरा सवाल, पेट्रोराम ने 1 किलो अंगूर मंगवाए। पेट्रोराम ने 1 किलो अंगूर, उत्तर है गलत। तीसरा सवाल, पेट्रोराम ने उपवास के दिन कुछ नहीं खाया। उत्तर है गलत। पेट्रोराम ने उपवास के दिन कुछ नहीं खाया और यहाँ पे जवाब है गलत। चौथा, पेट्रोराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। पेट्रोराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए और उत्तर है सही। पेट्रोराम ने रबड़ी मंगवाने से इनकार कर दिया और जवाब है गलत। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित विराम चिन्हों के लिए पाठ में से वाक्य चुनकर लिखिए। देखो, पूर्ण विराम के लिए ऐसा चिन्ह रहता है। चलिए भोजन तैयार है और यहाँ पे पूर्ण विराम। और दूसरा, आप भोजन कीजिए, यहाँ पे पूर्ण विराम हमें दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? उपवास में कुछ तो लेते होंगे। देखो यहाँ पे, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अल्प विराम, यहाँ पे अल्प विराम दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, यहाँ पे पूर्ण विराम। आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। अर्धविराम, देखो यहाँ पे ऐसा चिन्ह रहता है अर्धविराम का, नहीं आज मेरा उपवास है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पे नीचे डॉट रहता है। पूर्ण विराम के लिए ऐसा रहता है, उसके नीचे डॉट हमें दिखाई दे रहा है। क्या, देखो यहाँ पे, आप भोजन कीजिए, मैं, यहाँ पे डॉट 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 है और इधर हमें बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। सवाल 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए डैश तैयार है। क्या देखता है? चलिए खाना तैयार है। आज मेरा डैश है, आज मेरा उपवास है। हाँ, फिर डैश कैसा? फिर डैश कैसा? यहाँ पे संकोच, फिर संकोच कैसा? चौथा, डैश मिलते हैं, मतलब अंगूर मिलते हैं, अंगूर। और 5वां, आधा दर्जन केले। देखो यहाँ पे आधा दर्जन केले 1 किलो ऐसा लिखा है, यहाँ पे आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब, 1 किलो सेब। 8वां, और कोई?
और कोई आज्ञा, और यहाँ पे दिखाई देता है कि व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। यहाँ पे सब उत्तर दिखाई दे रहे हैं। पहले का उत्तर है भोजन, दूसरे का उपवास, तीसरे का संकोच, चौथा अंगूर, पांचवा आधा सेब, एक पाव मिठाई, आधा रबड़ी, आधा व्रत। 7 क्वेश्चन क्रमांक 7, दिए गए पर्यायों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पेटूराम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पेटूराम खाना क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उनका उपवास है। यहाँ पे 3 पर्याय हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला पर्याय है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका उपवास है और वे नाराज है। इनमें से सही पर्याय कौन सा है? वो जो दूसरा है वो सही पर्याय, उनका उपवास है। व्याकरण देखिए, इस पाठ में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम का अर्थ है रुकना, थोड़ा सा रुकना। बातचीत करते समय बात को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। रुकने की इसी प्रक्रिया का नाम विराम है। इन्हीं के द्वारा हम प्रश्न पूछने, आश्चर्य, पूर्णता आदि भावों को दिखाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार निम्नलिखित है। देखो यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह हमें ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अर्ध विराम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद योजक चिन्ह हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अल्प विराम ये चिन्ह यहाँ पे, विस्मयादिबोधक और उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, वाक्य पूरा होने पर आखिरी में इसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे जो पूर्ण विराम देख रहे हैं, वाक्य पूर्ण होने पर यहाँ पे हम लगाते हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा, वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। तीसरा है हम देख रहे हैं प्रश्नार्थक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब प्रश्न पूछा जाता है तब यह चिन्ह लगाते हैं। और चौथा विस्मयादिबोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। खुशी, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए उस शब्द के अंत में यह चिन्ह लगाते हैं। और पांचवा देखो अर्धविराम, सेमीकोलन, यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है। जब अल्प विराम से थोड़ा काम रुकने की जरूरत हो तब ये चिन्ह लगाते हैं, उसे हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे उसका चिन्ह दिखाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के लिए होता है, उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, हाइफन, 2 शब्दों के बीच में इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए पाप, पुण्य, इसके बीच में जो चिन्ह रहता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। और हानि, लाभ, उसके बीच में जो चिन्ह है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। सवाल 8, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पे ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है पूर्ण विराम। यहाँ पे लिखा है चिन्ह दिए गए उसका नाम है अल्प विराम। तीसरा इसके जो चिन्ह दिया है उसका नाम है प्रश्नवाचक। चौथा ये जो चिन्ह दिए है उसका नाम है विस्मयादिबोधक। पांचवा ये जो चिन्ह है उसका नाम है अर्धविराम। और छठा ये जो चिन्ह है उसका नाम है उद्धरण चिन्ह। और ये जो 7वां आखिरी जो चिन्ह है उसका नाम है योजक चिन्ह। उसकी जानकारी हम यहाँ पे सब देखिए। और सवाल 8वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूरा होने पर आखिर में डैश लगता है? वाक्य पूरा होने पर आखिर में क्या लगता है? पूर्ण विराम। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर आखिर में पूर्ण विराम लगता है। वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना हो वहां डैश लगता है। देखो दूसरा है यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं अल्प विराम, वाक्य में जहां थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम लगता है। प्रश्न पूछने के लिए डैश लगता है प्रश्नवाचक। और खुशी, क्रोध,
घृणा आदि भावों के लिए डैश डैश लगता है विस्मय आदि बोधक। और सवाल आखिरी सवाल 10 का उचित जोड़ियां मिलाइए अर्धविराम। देखो यहाँ पे अर्धविराम और जोड़ी नंबर ड हमें दिखाई दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह जोड़ी नंबर क, योजक चिन्ह जोड़ी नंबर ब, और अल्प विराम और जोड़ी नंबर अ। ये हम इसमें देखो यहाँ पे जो पेटोराम का जो छोटा सा पाठ है वो पाठ हमने यहाँ पे देख लिया और उसके सवाल जवाब कुछ कठिनाई शब्द जो महसूस होते हैं वो भी हमने देख लिए।